दोस्तों अगर आप रिंकू सिंह को खतरनाक बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों तीसरे वनडे मैच से पहले आया रिंकू सिंह का तूफान 32 गेंद में शतक ठोककर रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का अंतिम वनडे मैच आज खेला गया। इस मैच में रिंकू सिंह ने अपने बल्ले से तहलका मचाते हुए मैदान के चारों तरफ इस कदर कहर बरसाया जिसके सामने साउथ अफ्रीका की टीम चारों खाने चित हो गई। तो आखिर कैसे तीसरे वनडे मैच में रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम को चारों खाने चित किया, ये तो आपको बताएंगे। साथ में उनकी शतकीय पारी का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और रोहित शर्मा में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज खेली जा रही है। इसके पहले वनडे मैच में भारतीय टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसके बाद अब अंतिम वनडे मैच 21 दिसंबर में पर्ल शहर में खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीमें तैयार हैं क्योंकि यह मैच अंतिम और निर्णायक रहने वाला है। हालांकि मैच के शुरू होने से पहले आज एक अभ्यास मैच खेला गया जिसमें भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचाया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से सुदर्शन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 70 रन का योगदान दिया, तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 50 रन का योगदान दिया। इसके अलावा कप्तान केएल राहुल ने 105 और संजू सैमसन ने 102 रन का योगदान दिया। लेकिन अंत में रिंकू सिंह ने आकर इन सभी से खतरनाक बैटिंग करते हुए विरोधी टीम को रोकने के लिए मजबूर किया। दरअसल रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर 1 रन के साथ अपना खाता खोल दिया और इसी तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए आगे भी पारी को जारी रखा, जहां पर रिंकू सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी करने के लिए आए केशव महाराज के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 चौके लगाकर दिखा दिया कि आज इसी अंदाज से उनकी तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिलने वाली है। हालांकि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, इसके बाद तो पूरी की पूरी पिक्चर बाकी थी, जहां पर रिंकू सिंह ने आगे भी इसी तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज तबरेज शम्सी के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के लगाए और इसी तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 20 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि अर्धशतक लगाने के तुरंत बाद रिंकू सिंह ने अपनी बल्लेबाजी में और भी ज्यादा तेजी प्रदान की और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक के करीब बढ़ने लगे और शतक भी भरपूर कर लिया। इस बीच रिंकू सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज बर्गर के सामने एक ओवर में 5 चौके लगा दिए, जहां 3 चौके लगातार देखने को मिले। इतना ही नहीं, रिंकू ने जैसे ही अपने शतक के करीब बढ़ाने का कार्य किया तो बीच में ओवर कम पड़ गए, लेकिन अब अंतिम ओवर बाकी था। इस दौरान गेंदबाजी करने के लिए विलियम आए, जहां पर उनके सामने रिंकू सिंह ने अपना असली रूप दिखा दिया और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहली 3 गेंद पर 3 चौके लगाए और अगली 3 गेंद के अंदर 3 छक्के लगाते हुए अपना शतक मात्र 32 गेंदों के अंदर पूरा किया और अंत तक नाबाद रहे। इस दौरान रिंकू सिंह ने 32 गेंद पर 11 चौके और 7 छक्के की मदद से 102 रन का योगदान दिया और इस बीच मैच को भारतीय टीम जीत गई। ऐसे में अभ्यास मैच में खेली गई तूफानी शतकीय पारी को देख भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और ऐसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद अफ्रीका के खिलाफ अंतिम वनडे मैच में करने लगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंतिम वनडे मैच में रिंकू सिंह शतक लगा पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब तीसरे मुकाबले में चुनौती इतनी आसान नहीं थी, ये हमारे लिए करो या मरो का मुकाबला था। ऐसे में पाल के बॉल एंड पार्क स्टेडियम जब अफ्रीका की टीम का हमारे साथ आमना सामना हुआ तब एक ऐसा जबरदस्त मुकाबला खेला गया जिसने पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया। इस महामुकाबले में भारत के कप्तान राहुल ने पहले अफ्रीकी टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह ने रीसा हेनरिक्स को आउट कर अफ्रीका को 440 वोल्ट का झटका दिया था। ऐसा लगा था कि अफ्रीकी टीम एक बार फिर हमारे सामने घुटने टेक जाएगी, लेकिन डेविड मिलर और एडन मार्करम के इरादे तो कुछ और ही थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते देखते 150 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप बनाकर मुकाबले में टीम इंडिया को कोसों पीछे छोड़ दिया। कप्तान एडन मार्करम ने 104 रनों की मैच विनिंग पारी खेल दी थी। डेविड मिलर ने भी 8 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 87 रन बनाकर भारतीय टीम की हालत खराब कर दी थी। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी की बदौलत अफ्रीका ने 50 ओवर में 328 रन बना लिए थे। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट कुलदीप यादव ने चटकाए थे, उन्होंने कुल 4 बल्लेबाजों का शिकार किया। टीम इंडिया के लिए यह चुनौती आसान नहीं थी। भारतीय इनिंग की शुरुआत करन साई सुदर्शन के साथ अपने करियर के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में नया इतिहास लिखने उतर जाते हैं। इन दोनों ने मार्करम के अंदर ही अंदाज में अफ्रीकी गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। इन दोनों के बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, जीत की नींव बिछा दी गई थी। हालांकि ऋतुराज 29 गेंद पर 36 रन बनाकर आउट हो गए थे, जिसमें 4 चौके और वहीं एक तूफानी छक्का भी चढ़ा था। उनके आउट होने के बाद राहुल और सुदर्शन ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अफ्रीका के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया था। 10 ओवरों में 70 रन बनाने वाले टीम इंडिया 150 रनों के पार पहुंच चुकी थी। जी हां दोस्तों, इसी बीच कप्तान राहुल ने केवल 52 गेंद पर 56 रन ठोक दिए थे, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया था। तो वहीं सुदर्शन ने भी 56 गेंद पर 52 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में थी, ऐसा लगा था कि हम आसानी से मुकाबला जीतने वाले, लेकिन तभी अफ्रीका की वापसी का शंखनाद होता है। बारी बारी ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया का दामन छोड़कर पवेलियन लौट गए, जहां से मुकाबला फंस चुका था। राहुल 86 रन बनाकर वापस लौट गए। सुदर्शन ने
72 रनों का योगदान दिया। मैच अब बराबरी पर आ चुका था, कोई भी बाजी मार सकता था, पर अफ्रीका को क्या पता था कि तभी अभी तो भारतीय टीम की शान रिंकू के साथ संजू सैमसन इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं। टीम इंडिया के टॉप 3 बाद रिंकू ने भी ऑस्ट्रेलिया को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। इस खिलाड़ी ने अपने आते ही वनडे में इस मुकाबले को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। 49 ओवर में ही टीम इंडिया ने 311 रन बना लिए थे। अब मैच आखिरी ओवर में था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों में 18 रन। रिंकू के साथ संजू सैमसन बल्लेबाजी कर रहे थे। अंतिम लेकर आए रफ्तार के सौदागर फेलुक वायो की पहली गेंद पर संजू का बल्ला गरजा मिड विकेट के ऊपर से। उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोरकर अपने तेवर प्रोटियाज को दिखा दिए थे। अचानक से निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था। तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि अफ्रीका की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। गेंदबाज ने संजू को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और संजू इसे कहां छोड़ने वाले थे। इन्होंने इस गेंद को भी अपने मिनी हेलीकॉप्टर शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंककर टीम इंडिया को जीत सुनिश्चित कर दी थी। अब 4 गेंद पर केवल 8 रन चाहिए थे। अब भारतीय फैंस को तो लगा था कि अगली गेंद पर संजू सैमसन समाप्त कर देंगे, लेकिन मुकाबले में अभी रोमांच तो बाकी था। तीसरी गेंद पर संजू बल्ले को संपर्क गेंद से कराने में नाकामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद रिंकू ने चालाकी दिखाते हुए इस पर सिंगल चुरा लिया और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे वो बल्लेबाज जिनका खौफ गेंदबाज से लेकर हर एक अफ्रीकी खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चौथी गेंद पर भी रिंकू ने 2 रन चुरा लिए। अब मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में पहुंच चुका था, जहां जीत के लिए 5 रन चाहिए थे, लेकिन दोस्तों फेलुक वायो ने रिंकू को मैच खत्म करने नहीं दिया। 5वीं गेंद पर भी रिंकू ने बल्ला घुमाया, लेकिन वो केवल 2 रन ले पाए। अब यह मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच चुका था, जहां टीम इंडिया को 3 रन चाहिए थे तो वहीं अफ्रीका को 1 विकेट चाहिए था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा हो गया था कि आखिर अब कौन क्या होने वाला है, लेकिन दोस्तों इतिहास लिखने के इरादे से तो ये दोनों बल्लेबाज आए थे। गेंदबाज ने चालाकी दिखाते हुए रिंकू को छकाना चाहा, लेकिन वो भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मिनी हेलीकॉप्टर शॉट से उन्होंने गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को एक कभी न भूलने वाली जीत दिला दी। पूरा स्टेडियम रिंकू रिंकू के नारों से गूंज उठा था। राहुल से लेकर संजू सैमसन की खुशी का ठिकाना नहीं था। भारतीय खेमा जश्न में डूबा हुआ था, क्योंकि टीम इंडिया ने 2-1 से ये वनडे सीरीज अपने नाम कर ली थी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन था इस सीरीज का सबसे जीत का बड़ा हीरो? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में चल रही सीरीज के दूसरे वनडे मैच में ना एक अजीब ही वाक्य हो गया। देखिए वैसे तो मुकाबले में हमारा प्रदर्शन कुछ बहुत ज्यादा खास था नहीं, भले ही पहले मैच को जीत कर आ रहे थे, लेकिन इस बार भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों में शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा। इसीलिए पहले बल्लेबाजी करते वक्त हमारे खिलाड़ियों में केवल साई सुदर्शन और केएल राहुल का बल्ला चला, जिन्होंने 50 व 60 रन लगा दिए थे, जिसके दम पर भारत का स्कोर 200 तक पहुंचा। अब बाकियों का स्कोर आप ना ही जाने तो बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों बाकी हर खिलाड़ी के खाते में केवल 10-20 रन ही लिखे थे। अल्टीमेटली हम 211 तक पहुंचे और साउथ अफ्रीका की टीम जीतने लगी थी। भाई उनके 2 खिलाड़ियों ने मिलकर ही 150 रन बना दिए थे और उनके विकेट लेने मुश्किल होते जा रहे थे, क्योंकि टोनी नाम के खिलाड़ी ने दोस्तों शतक लगाने की कसम खा ली थी। लेकिन इस बीच वेंडे ड्यूसन मैदान में आए हुए थे और क्योंकि हम मुकाबला हार रहे थे, न जाने केएल राहुल को क्या ही हुआ कि वो गेंदबाजी में एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, लेकिन बल्लेबाजों के साथ। और दोस्तों उन्होंने फिर बुला लिया रिंकू सिंह को पारी के 42वें ओवर में। देखिए जीतने के लिए तो 6 रन चाहिए थे, लेकिन वेंडे ड्यूसन के सामने जब रिंकू सिंह आए ना, तो अपनी स्पिन गेंदबाजी के जाल में उन्होंने उनको ही फांस लिया। दरअसल दोस्तों पहली 2 गेंदों पर कुछ खास हुआ नहीं था और रिंकू ना लगातार कदमों को नोटिस कर रहे थे। उन्होंने जानकर ज्यादा वाइड की तरफ गेंद डाल दी ताकि बल्लेबाज बाहर निकले और बल्ले बाहर को खोले, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधा सैमसन के हाथ में चली गई और वो कैच आउट हो गए। दोस्तों रिंकू की चालबाजी देख कर ना हर कोई हंसने लगा था कि भाई ये तो गेंदबाजी में भी कितना दिमाग लगाते हैं, और वाकई में रिंकू के चेहरे पर कितनी खुशी थी। आप जरा इन तस्वीरों में तो देखिए, कुछ ऐसे नजारा तब था जब धोनी ने कभी पहला विकेट लिया था। बहरहाल रिंकू की गेंदबाजी को देखकर, उनकी खुशी को देखकर ना हर कोई बहुत ज्यादा हंस रहा था। आप उनकी गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जहां एक तरफ एबी डिविलियर्स का घमंड देखते ही बनता, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि आसानी से हमारी टीम जीत जाएगी। हालांकि टीम इंडिया को हराना इतना आसान नहीं था, लेकिन हमारे घर में हमें पता है कि कैसे जीत हासिल करनी है। भारतीय टीम ने हमें कमजोर समझने की गलती की, यही उनकी बहुत बड़ी भूल थी। बहुत बहुत बधाई हो टीम, मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये सीरीज भी जीतेंगे और टीम इंडिया को बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। ऑल द बेस्ट। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया दिग्गज रिकी पॉन्टिंग का मानना है कि टीम इंडिया ये मुकाबला भी जीत सकती थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी और उनके बल्लेबाज अपने आप ही विकेट फेंक कर चले गए। भारतीय गेंदबाज भी विकेट हासिल कर सकते थे, लेकिन वो शुरू में दबाव ही नहीं बना पाए, इसलिए अफ्रीका ये मुकाबला जीत गया। कहीं ना कहीं भारत अपनी गलती से ये मैच हारा है। खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।
अब हमें आखिरी मुकाबले में एक जबरदस्त रोमांच देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, जहां पॉन्टिंग एक जबरदस्त मैच के लिए उत्साहित है, तो वहीं सचिन तेंदुलकर का कहना है कि टीम इंडिया आसानी से मुकाबला जीत सकती थी यदि कोई भी बल्लेबाजी टिककर प्रदर्शन करता। हमारी टीम की ये सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है कि सभी बल्लेबाज बारी बारी आउट हो जाते हैं। बीच में हमें एक मजबूत पार्टनरशिप चाहिए थी, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई भी बल्लेबाज क्लिक नहीं कर पाया। हम वही मैच हार गए थे। गेंदबाजों को आप 200 रन डिफेंड करने को नहीं कह सकते हैं, यह पॉसिबल ही नहीं रह गया। कहीं ना कहीं बल्लेबाजी से हम ये मैच हारे हैं। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर तो बेहद नाराज आ रहे थे, तो वहीं शोएब अख्तर का कहना है कि अफ्रीका टीम ने कमाल का खेल दिखाया है, इसमें कोई भी शक नहीं है। पिछला मुकाबला इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद इस तरीके से वापसी करना एक बेहतरीन टीम की निशानी है। टीम इंडिया ने अपने आप को कुछ ज्यादा ही मजबूत मान लिया था, वहीं पर वो पीछे हो गए और अफ्रीका ने उन्हें हरा दिया।